हेलो एवरीवन, सबसे पहले शफक को बंदा पाले लंबा और हर बंदा आकर इससे 2 से 3 छितर मारे, क्योंकि शफक और उस्मान की एक छोटी सी गलती की वजह से नताशा का जो घर है वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाता है। अब इससे आगे और कितने लोगों के घर बर्बाद होंगे, नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या कुछ दिखाया जा सकता है, ये लोग अब ड्रामे को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। शफक ने जो हरकत की है ये बहुत ही घटिया और गिरी हुई हरकत की है। अगर तू मोहब्बत करती थी या शादी करना चाहती थी तो सबके सामने खोलकर शादी करती, ये कौन सा तरीका है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या कुछ दिखाया जा सकता है, उस्मान के घर के ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। तो अगर नताशा ने अपनी आंखों के साथ उस्मान और शफक को एक साथ देखा है और दोनों का जो प्लान था वो नताशा को मुकम्मल तौर पर समझ आ जाता है, तो नताशा उस दिन से उस्मान के साथ नफरत करना शुरू कर देती है और वहीं से घर वापस आती है और घर वालों के साथ लड़ना शुरू कर देती है। उसका जो अचानक पांव फिसलता है और नीचे गिर जाती है। इससे जो हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर जो इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, तो उनके सामने एक ऑप्शन आता है, अगर बच्चा बचेगा तो उससे जो है वो माँ की मौत हो जाएगी, माँ की डेथ हो जाएगी। अगर माँ को बचाना है तो फिर बच्चा जो है वो जाया हो सकता है। तो उन्होंने बड़ा फैसला यही किया कि भाई नताशा को अब हासूत में बचाना है। नताशा बच जाती है, बच्चा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। डॉक्टर आकर उस्मान की फैमिली को ये सब कुछ बता देते हैं। जिस वक्त उस्मान की फैमिली के ऊपर ये बात आती है तो उनके ऊपर ये बात पहाड़ बनकर गिरती है। वो इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहे होते कि छोटी सी गलती की वजह से इतना सब कुछ हो चुका है। अब नताशा अंदर मौजूद होती है। नताशा का जो भाई है ना वो नताशा को मिलने के लिए आता है। नताशा बेचारी रो रही होती है, उस्मान की माँ भी साथ में मौजूद होती है। उस्मान की माँ कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से नताशा को जो वो जल्दी से घर लाया जा सके, ताकि जो वो उसे आराम से ठंडक किया जा सके, माहौल को जब अपनी मुट्ठी में किया जा सके। ये सब कुछ नताशा के भाई को पता चलता है तो नताशा का जो भाई है वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा और वो उस्मान की दे देगा। नताशा अपने भाई के सामने रोना शुरू कर देती और कहती है कि भाई जी मैं आपके साथ एक बात कहना चाहती हूँ। तो भाई कहते हैं कि जी बोलें। तो बीच में उस्मान की माँ बोल पड़ती, उससे कहती है कि बेटा ये वक्त नहीं है बात करने का, घर जाकर जब सुकून के साथ बात करना। तो वहाँ पर नताशा का भाई जो है वो उस्मान की माँ को कहते हैं खाला जान कोई बात तो ज़रूर है जो नताशा मेरे साथ बात करना चाहती है, आप थोड़ा सा आराम कर लें। नताशा कहती है अपने भाई को आप ऐसा करें कि उस्मान की माँ को जो है वो यहाँ से निकालें, उसे इस जगह से बाहर बेचें, फिर मैं आपके साथ बात करूंगी। लेकिन उस्मान की माँ वहां से नहीं जाना चाहती। नताशा का भाई जो किसी भी तरीके से उस्मान की माँ को बाहर भेज देगा, क्योंकि अब इनके ऊपर मुसीबत आएगी। इन्होंने नताशा को तकलीफ दी है, भी तकलीफ जो हासूत में देखेंगे। नताशा खुलकर अपने भाई को सब कुछ बता देती है, उससे कहती कि भाई मैंने शफक और उस्मान को आपस में जो वो कोर्ट मैरिज करते हुए देखा है, इन्होंने एक दूसरे के साथ शादी कर ली है। उस्मान जो है वो मेरे साथ नफरत करता है, अब वो दूसरी बीवी इस घर में लाना चाहता है। अब मैं हर किस जो है उस्मान के साथ नहीं रहूंगी। नताशा की अल्फाज नताशा का भाई सुनता है तो वो आग बगोला हो जाता है, मतलब कि मेरी जो है वो बहन को इसने तकलीफ देने की कोशिश की है तो मैं भी किसी भी सूरत में जो है वो इसकी बहन को भी जो है वो खुश नहीं रहने दूंगा। ये बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है, आग की तरफ ये बात फैल जाती है और दोनों खानदानों के बीच में जो वो नफरत होना शुरू हो जाती है। अब ये शफक की सारी गलती है, इस छोटी सी गलती की वजह से जो है वो सब घरों के अंदर नफरत फैलना शुरू हो चुकी है। भाई तुम्हें माँ ने मना किया है कि भाई तू इस किस्म की हरकत ना कर, तू अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर, थोड़ी सी ठंडी होकर रहे, उस्मान के साथ ऐसे मुलाकात ना कर, इससे जो वो घर बर्बाद हो सकते हैं और हमारा यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। अब सारी बात जब नताशा बताएगी तो लाजमी तौर पर नताशा की बहनी जो वो जाकर बात करनी है, सबको बताना है और अपनी बेगम को हो सकता है कि इसने तलाक भी देनी है। और मुझे 100% इस बात पे यकीन है कि इसने तलाक देनी है और इसी उस्मान की बहन की जो शादी होगी वो खुरम के साथ होगी, जिसे आप लोगों को आगे जाकर ट्विस्ट दिखाया जा सकता है। नताशा को जिस वक्त घर लेकर जाएंगे उस्मान जो आकर माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा। लेकिन आगे से नताशा कहेगी कि भाई गलती कहाँ, भाई तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, एक ही खुशी थी तुमने मुझसे छीन लिया है, तो मैं कैसे माफ़ कर दूँ। क्योंकि औरत के लिए एक सबसे जो उम्मीद होती है वो बच्चा ही होता है, बच्चा इसके साथ होता है, इससे बच्चा मिल जाता तो हो सकता है कि ये उस्मान को माफ़ कर देती। लेकिन बच्चे की उम्मीद ख़त्म होगी तो फिर कभी किसी भी सूरत में उस्मान को माफ़ नहीं करेगी। हो सकता है कि ये उस्मान के सामने तलाक का मुतालबा भी कर दे कि भाई मुझे तलाक दे दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उस्मान मजबूर हो जाएगा। शफक भी आगे से उस्मान को इनकार कर चुकी है, अब उस्मान फंसा हुआ है। शफक को इस बात पे जो उम्मीद भी थी कि इसने जो नताशा के साथ ये बात शेयर की है उसे बताया, हालांकि उस्मान ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन शफक बच्ची थोड़ी है भाई, उसे पता है नताशा ने आकर पहले भी जो शफक को धमकी दी थी, उससे कहा था कि भाई आप मेरे हस्बैंड से दूर हो जाएं। तो अब वो कैसे उस्मान को इजाज़त दे सकती है, कैसे
उस्मान को कह सकती कि भाई तू जा, शफक को जो है वो मेरे घर साथ लेकर आ जा, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, प्यार से बातें करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सौतन को कभी भी जो है वो पहले भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। शफक को ये चीज़ों का खुले तरीके से पता था। अब शफक नाराज़ है उस्मान से, भाई खुद तू इस तरह की घटिया हरकतें कर रही है, मुझे इतना ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा है कि मैं जो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। भाई हर बंदा इसको समझाने की कोशिश कर रहा है। उस्मान की माँ ने समझाया है, उसके बाद इसकी अपनी माँ ने इसे समझाया कि भाई तू ये काम ना कर, इससे घर बर्बाद हो जाएंगे, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। इस हिसाब से इसने जो हरकत की है, इससे जब टकोर मिल चुकी होगी, सुकून के साथ ठंडी होकर कमरे के अंदर बैठ जाएगी। अब हर किसी के साथ जो राब्ता भी ख़त्म कर देगी। सबात आती है और आकर बात करती है शफक के साथ, उससे आकर कहती कि भाई तुम जो उस्मान के साथ मुलाकात ना करो, ये तरीकाकार ठीक नहीं है। सबात तो अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन आगे से शफक जवाब देती है सबात को कि भाई ये कैसे हो सकते कि भाई तुमने जो पहली दफ़ा मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा है। तो सबात कहती है कि भाई हमेशा आपके लिए मैं अच्छा ही सोचती थी, सिर्फ और सिर्फ एक ज़्यादती मैंने आपके साथ की है। तो शफक कहती कि भाई चलो शुक्र है, आप वो ज़्यादती याद तो है कि आपने मेरे साथ ज़्यादती की है। तो सबात कहती कि भाई वो ज़्यादती मैंने इसलिए की है, आपको पता भी है कि मैं कमाल के साथ मोहब्बत करती हूँ और किसी भी सूरत में मैं कमाल को नहीं खोना चाहती थी, इसी वजह से मैंने ये कदम उठाया। और सबात बच्चे की भी इसके साथ बात करेगी कि आप ऐसा करेंगे, बच्चे को अपने साथ रख लें, क्योंकि सबात जान छुड़ाना चाहती है और यही असलियत कमाल के सामने सबात की आ भी चुकी है। लोगों के साथ लेटेस्ट रिव्यू में शेयर भी किया था कि शफक के बच्चे से बलसान होगी और इस तरीके से कमाल को इसके साथ नफरत होगी। अब कमाल के साथ मुलाकात करती है, सबात जो है वो इनकार कर देती है कमाल को कि भाई मैं अब ज़ीशान को नहीं संभाल सकती, एक बच्चा मेरा आने वाला है, तो आप ऐसा करें कि ये बच्चा जो शफक को वापस कर दें। इसके सामने डिमांड भी रखेगी तो अब कमाल बड़ा सोचेगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब किस तरह की ये बातें कर रही है, तो शफक का जो घर है वो इसी ने ही ख़राब किया होगा। शफक आगे से इनकार करेगी, इससे कहेगी ठीक है बच्चे के लिए तो वो मान जाएगी कि भाई मेरा बच्चा है, चलो मेरे पास रहेगा हर वक्त, तो मुझे किसी किस्म का कोई भी त्रास नहीं है। लेकिन उस्मान के साथ मुलाकात की जो बात होगी वो इसकी नहीं मानेगी, कहेगी कि भाई मेरा अपना मसला है, अपने मसले को जो अच्छी तरीके से जान सकती हूँ, उसे हल कर सकती हूँ, आपको बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस ड्रामे का जो एंड है वो आप लोगों को किस तरीके से दिखाया जा सकता है। जैसे जैसे गेम बिगड़ती जा रही है तो उधर से जब नताशा उस्मान से तलाक ले लेगी, हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी, और नताशा का जो भाई है ना वो तलाक दे देगा उस्मान की बहन को। जब उसको तलाक मिलेगी, खुरम भी जो है वो कंगला फेर रहा है, वो भी रंडा है, तो लास्ट में तो पर उस्मान की जो बहन होगी उसकी शादी होगी खुरम के साथ। शफक का भी जो घर जो है वो बर्बाद हो चुका है, तो लास्ट में तो पर शफक भी शादी करेगी उस्मान के साथ। इसी के इस ड्रामे का जो वो एंड दिखाया जा सकता है, और मुझे जिस हिसाब से लग रहा है तो 90% तो चांस यही बन रहे हैं। जैसे जैसे नताशा ने जो वो तलाक की बात कर ली है और डिमांड रख ली है, और जैसे जैसे घर का माहौल बिगड़ चुका है, तो अब ऐसा ही लगता है कि आगे जाकर यही सब कुछ होगा। उस्मान जो है वो शफक को राजी करने की कोशिश करेगा, कहेगा कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, आप प्लीज़ जो है मुझे माफ़ कर दें, जो किस्मत में था, मैं तो मोहब्बत के लिए सब कुछ कर रहा था, मुझे नहीं पता कि भाई इस किस्म का जुल्म भी हो सकता है। मेरा आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो हमेशा के लिए नताशा उस्मान से तलाक ले लेगी? अगर तलाक लेती है तो क्या उस्मान जो है वो शफक के पास भाग कर जाएगा? उसका तो रास्ता क्लियर हो जाएगा और 2 मिनट भी नहीं लगेगा शफक के पास जाने के लिए। तो शफक आगे से क्या रिएक्शन आता है लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताएं, लास्ट में फीडबैक दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त।